हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अशांति। क्यों अशांति फैलाई हुई है तुम लोग इस घर में? कितनी शांति से जीवन बीत रहा था हम दोनों का। जब से तुम लोग आए हो रोज कुछ न कुछ बवाल मचा ही रहता है। मोहिनी जी अपनी बहू मुक्ता और अपने बेटे अमित पर चिल्ला पड़े। घर में मोहिनी जी और उनके पति रघुवेंद्र जी का हंसी खुशी से जीवन घर में बीत रहा था। एक बेटा था उनका जिसका नाम अमित था, जो कि हैदराबाद में यानी कि घर से दूर रहकर नौकरी करता था। दरअसल मुक्ता और अमित की लव मैरिज थी। कोरोना के 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। मोहिनी और पति रघुवेंद्र जी इस शादी को तैयार न थे, लेकिन दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर दोनों ने शादी करने का निर्णय ले लिया। अमित ने घर में मोहिनी जी को कुछ नहीं बताया था पहले से। फिर एक दिन अचानक से फोन करके अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मुझे मुक्ता से शादी करनी है। कौन मुक्ता? वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही काम करती है। पर बेटा, खानदान कैसा है? परिवार वालों को भी तो नहीं जानते, ये सभी तो देखना पड़ता है। परिवार खानदान के साथ थोड़ी रहना है। मुझे अमित बोला, मुझे तो मुक्ता के साथ रहना है, साथ रहना है। पर तेरे पापा, वो आप बात कर लो उनसे। आज जब रघुवेंद्र जी से बात की तो मुक्ता ने तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। ना परिवार वालों से मिले, ना माँ बाप से मिले, ऐसे कैसे शादी कर दे? लेकिन अमित जिद पे आ रहा कि मुझे मुक्ता से ही शादी करनी है। वो जिद कर रहा था। आखिर में हार मान ली मोहिनी और रघुवेंद्र जी ने और अपने बेटे अमित की शादी हो गई। शादी के एक हफ्ते बहू और बेटा तो दोनों घर पे ही रहे और फिर दोनों अपनी नौकरी यानी कि हैदराबाद चले गए। यहाँ रहकर ही मुक्ता बस कमरे में ही पड़ी रहती थी, कोई भी काम नहीं करती थी। जब मोहिनी जी नाश्ता खाना बना लेती तो बस नीचे आकर फिर ऊपर लेकर चली जाती। नीचे कोई काम है, रसोई में कुछ हटाना वटाना कोई मतलब उसे नहीं था। एक हफ्ते बाद दोनों वहां से चले गए। मोहिनी ने भी उस समय कुछ नहीं कहा कि अभी दिन ही कितने हुए हैं, नई नई शादी है। लेकिन 2 महीने बाद ही कोरोना आ गया और सबको अपने अपने घर भागना पड़ा। अमित और मुक्ता भी अपने घर यानी कि अपने मम्मी पापा के घर आ गए। कुछ दिन तो घर से दोनों का ऑफिस का काम चलता रहा, लेकिन मुक्ता की कुछ समय बाद नौकरी चली गई। कुछ समय बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ। मोहिनी जी दिन भर बहू बेटे के लिए खाना नाश्ता करती, बाकी सब व्यस्त ऐसे देखती कि लेकिन मुक्ता भी किसी काम में हाथ ना लगाती। वो कोई भी काम नहीं करती थी दिन भर। ऊपर से कमरे में मोबाइल लेकर दिन में मोबाइल देखती रहती थी और पड़ी रहती थी। अमित कुछ कहता तो लड़ाई झगड़े होते। एक दिन मोहिनी जी को बुखार आ गया और वो सुबह उठी नहीं, बस पड़ी रही। जब 12 से हो गए तो अमित नीचे आया। क्या मम्मी, अभी तक नाश्ता नहीं बना? अमित बोला। देखा तो रसोई बंद पड़ी थी और माँ लेटी थी। क्या हुआ मम्मी, नाश्ता नहीं बनाया? क्यों लेट कर दी? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, बुखार लग रहा है। अच्छा सुन, मुक्ता से कह दे कि कुछ नाश्ता बना दे और खाना भी। अमित ऊपर गया तो मुक्ता से बोला, मम्मी को बुखार है, जाओ नीचे नाश्ता बनाओ और खाना भी। तो अपनी पत्नी मुक्ता से बोला। मैं? मुक्ता बोली, हाँ तुम। जब मम्मी बीमार है तो तुम ही बनाओगी ना? नहीं, मैं नहीं बना सकती, मुझसे नहीं होगा। ऐसा करो, कुछ ऑर्डर कर दो बाहर से। अरे कोरोना चल रहा है, बाहर से कहाँ से आएगा? वो किसी तरह नीचे आई। मुझसे नहीं होता ये सब काम, खाना बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। रघुवेंद्र जी दूसरे कमरे में बैठे थे और वो सब सुन रहे थे अपनी बहू की बातें। बोले, अच्छा बनाना नहीं आता तो अच्छा लगता है, लेकिन खाना अच्छा लगता है तो क्या मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ? मुक्ता बोली। तो क्या यहाँ कोई तुम्हारा नौकर बैठा है जो दिन भर तुम्हें बना बना कर देता रहे? तो उसके पति बोले। रघुवेंद्र जी को गुस्सा आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। अमित, अमित नीचे आ, देख तुम्हारी बीवी क्या कह रही है। बस सब कुछ दिन भर बना बनाया मिल गया, बस खा पी कर पड़ी रहो। तुम्हारी माँ को नौकरानी है क्या जो इस शादी से
तो वैसे भी नाराज थी। मुक्ता की ऐसी बातें सुनकर और भी गुस्से में आ गए। जाओ तुम लोग यहाँ से अपने घर, इस घर से जगह नहीं है तुम लोगों के लिए। लेकिन पापा हम लोग कहाँ जाएंगे? सब कुछ बंद है, रेलगाड़ी, यातायात, ये सब साधन बंद है, कैसे जाएंगे? लेकिन इस तरह से तो नहीं चलेगा। रघुवीर जी बोले, काम तो तुम्हारी बीवी को ही करना ही पड़ेगा। जब मैं मना कर रहा था कि शादी के लिए थोड़ा घर परिवार को देखने हो तो शादी के लिए उतावले हुए जा रहे थे। अब भूख तो, और नहीं तो ऊपर के हिस्से में अपना रसोई अलग कर लो और अपना खाना पीना बना वहाँ पे। माँ की और तुम्हारी उम्र हो गई है, सारा दिन लगी रहती है, समझ नहीं आता है कि नहीं बनेगा नीचे खाना। मोहिनी सिर्फ मेरा और अपना बनाएगी बस। अब अमित और मुक्ता में भयंकर तू मैं शुरू हो गया। शोर से कान फटे जा रहे थे मोहिनी के। उठकर बाहर आई। अच्छा शांत हो जाओ तुम लोगों के घर बहुएं आती है तो खुशहाली आती है, लेकिन हमारे यहाँ तो अशांति फैल गई है। फिर मोहिनी जी ने दवा ली और थोड़ी देर में खिचड़ी बनाई। फिर सबने वही खाया। दूसरे दिन अमित और मुक्ता को नीचे आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि पापा ने उसे कह दिया था कि ऊपर बनाओ, यानी कि अलग बनाने के लिए। अब तक तो सब बना बनाया मिल जाता था, आराम से पड़े रहते थे। फिर अमित ने मुक्ता को समझाया, देखो मुक्ता, कोरोना पता नहीं कब तक रहेगा और हम लोगों को पता नहीं कब तक यहाँ रहना पड़ेगा। कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जाएंगे? देखो अगर ऊपर बनाना पड़ा तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। अमित पत्नी मुक्ता से बोला, जाओ नीचे थोड़ा मम्मी का हाथ बटाओ, नहीं आता तो सीखो। मेरा तो ऑफिस का काम है, तुम्हारा तो ऑफिस भी नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? मुक्ता चुपचाप सुन रही थी, लेकिन नीचे जा नहीं रही थी। मुक्ता कुछ सुन रही हो कि नहीं? फिर बड़े गुस्से में बोली, हाँ सुन रही हूँ। तो जाओ नीचे और देखो मम्मी क्या नाश्ता बना रही है और उसकी मदद करो। अमित अपनी पत्नी मुक्ता से बोला, जाकर माँ की मदद करने के लिए। देखो मुक्ता, मम्मी ऐसे नहीं है कि सारा काम तुम पे छोड़ देगी, वो तो वैसे ही बहुत काम करती है, थोड़ा उनके साथ लग जाओ, ऊपर के काम भी बहुत होते हैं, फिर धीरे धीरे सीख जाओगी। मुक्ता उठी और गुस्से में पैर पटकते हुए नीचे आ गई। फिर गुस्से में दबा कर बोली, क्या नाश्ता बनाना है मम्मी? पोहा बनाना आता है? अच्छा चलो मेरे सामने बनाओ, मैं बताती जा रही हूँ, तुम बनाओ। मोहिनी जी ने अपनी बहू माहौल का थोड़ा हल्का करना चाहा। अपनी बहू से बोली कि चलो मैं सिखाती हूँ। ऐसे ही मोहिनी रोज कुछ न कुछ नया सिखाती, बड़े सब्र और प्यार से। देखो ये सब बनता है, ये वैसे बनता है, बस थोड़े धैर्य की जरूरत है, सब सीख जाएगी थोड़े दिन में। मोहिनी जी सोचने लगी कि जो भी कर रही है ठीक है, अब पूरा काम तो नहीं कर सकती, अब थोड़ा थोड़ा ही सही, कुछ तो मदद हो रही है। वो सोचती, अब रोज की चिक चिक से अशांति से जगह शांति से काम निपट जाए तो भी अच्छा है। मोहिनी जी का थोड़ा तो आराम मिलने लगा। ऐसे ही काम करने करते करते मुक्ता का थोड़ा मन लगने लगा काम में, और कुछ कुछ सीख भी गई अपनी सास से। आज शाम को मोहिनी जी मोहल्ले में सुंदर काट के पाठ में गई थी। वहाँ देर हो रही थी तो घर के खाने की चिंता होने लगी। मोहिनी जब घर आई तो देखा उसकी बहू मुक्ता ने आलू टमाटर की सब्जी और पराठे बनाए हैं। मोहिनी जी बहुत खुश की, चलो आज बनाना नहीं पड़ा, कम से कम बना बनाया खाना तो मिलेगा, हमेशा खुद ही बनाओ तो खाओ। वो मन ही मन सोच रही थी। मोहिनी जी ने मुक्ता के सिर पे हाथ फेरा, बहुत अच्छा बेटा, तुमने सीखने की कोशिश की तो देखो आ गया ना, बहुत बढ़िया। अपनी तारीफ सुनकर मुक्ता मोहिनी जी अपनी सास के गले लग गई। अब सब कुछ सिखा देना मम्मी जी मुझे। हाँ क्यों नहीं, परफेक्ट कुक बनाकर दूंगी। और दोनों जोर से हंस पड़ी। दोस्तों, बहुत से घरों में ऐसा होता है जहाँ बेटियों को कोई काम नहीं सिखाया जाता, बड़े लाड प्यार से
अपनी बेटियों को रखा जाता है, लाड प्यार करे, लेकिन अपना और घर का काम जरूर सिखाए, नहीं तो बहुत मुश्किल आती है उसे अपने ससुराल में जाकर। तो कुछ न कुछ अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाए, ताकि वो अपना खुद का खाना भी तो बना सके, अगर उसे बनाना आए तो। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।